नमस्कार, आप देख रहे हैं युग का इंसाफ और मैं हूं आपके साथ आदित्य। 2000 किलोमीटर से भी ज्यादा फासला तय कर अहिल्या नगरी इंदौर आ रहे राहुल गांधी के स्वागत के लिए पलक पावड़ी बिछना शुरू हो गए हैं। प्रदेश की राजनीतिक राजधानी कहे जाने वाले इंदौर में ऐतिहासिक स्वागत, सत्कार और अगवानी की तैयारियां भी की गई हैं। दक्षिण से उत्तर भारत में आते ही यात्रा को जो प्रतिसाद मध्य प्रदेश में मिला है, उसने गुटों में बटी कांग्रेस की बाँछें खिला दी है। पहले ही दिन उमड़ी भीड़ ने राहुल गांधी को कहने पर मजबूर भी कर दिया है कि वाकई में एमपी ने सबको पीछे छोड़ दिया है। उनके इस बयान ने पार्टी में उत्साह भर दिया है। अब बेसब्री से इंतजार राहुल बाबा के इंदौर आने का चल रहा है, जहां उनकी अगवानी में रेड कारपेट बिछ रहा है। ये रंगोली दो स्थानों पर बन रही है, एक राजेंद्र नगर ब्रिज पर तो दूसरी केसरबाग ब्रिज पर। इनका आकार 10,000 स्क्वायर फीट से भी बढ़कर रहेगा। रंगोली को तो वो आकार, प्रकार और सज्जा की जा रही है कि ये गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में स्थान पाए। 20,000 से भी ज्यादा गुब्बारों से केसरबाग ब्रिज सजाया जाएगा। इसके अलावा पूरे यात्रा मार्ग को तिरंगे झंडों से सजाया जाएगा। 101 पंडितों के उस वक्त स्वस्ति वाचन सामूहिक स्वर गूंजेंगे जब राहुल गांधी राजवाड़ा पहुंचेंगे। अन्नपूर्णा क्षेत्र में तो राष्ट्रगान के अनुरूप जीवंत झांकियां भी बनाई जाएंगी। दोस्तों नमस्कार, मैं प्रकाश महावर कोली, युग का इंसाफ न्यूज चैनल में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि राहुल गांधी 3,500 किलोमीटर की यात्रा पर निकले हैं और वह मध्य प्रदेश में बुरहानपुर से प्रवेश कर चुके हैं। 1-2 दिन में वह इंदौर आने वाले हैं और 26-27 तारीख को महू में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जन्मस्थली पर भी वो पहुंचने वाले हैं। इसी बात को लेकर के अंबेडकर भक्त मंडल, जो भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस से जुड़ा हुआ संगठन है, उन्होंने ये कहा है कि बाबा साहब अंबेडकर की जन्मस्थली महू में भारत जोड़ो यात्रा को राहुल गांधी को घुसने नहीं देंगे। इसी संदर्भ में आज हम यहाँ चिमन बाग मैदान पर, जहाँ राहुल गांधी विश्राम करेंगे, हम राहुल निहोरे जो कि कांग्रेस के एक प्रदेश महामंत्री हैं और शिव घौरी हमारे बीच में हैं, जो शहर कांग्रेस के प्रवक्ता भी है, उनसे चर्चा करने के लिए यहाँ हम मौजूद हैं। पहले मैं ये जितने अंधभक्त बीजेपी से जुड़े हुए और आरएसएस मानसिकता के जितने भी उन अंधभक्तों से बोलना चाहता हूँ कि सबसे पहले बाबा साहब के संविधान को पढ़ो। जब बीजेपी और आरएसएस मानसिकता वाले लोगों ने इस देश में सरेआम संविधान की कॉपियां जलाई थी, तभी आरएसएस मानसिकता से जुड़े हुए गिरजे जैसे लोगों कहाँ गए थे। जब हम देखते हैं कि मोदी सरकार को आए हुए 8 साल हो गया, बाबा साहब ने जो सबसे बड़ा हथियार हमको दिया था राष्ट्रीयकृत संस्थाएं रहने का, जिसके अंदर सरकारी नौकरी आई थी, जब वो खत्म किया जा रहा है, तब गिरजे जैसे लोग चुपचाप दलाली करके बैठे क्यों रहते हैं। और जब मैं बोलना चाहता हूँ एजुकेशन, जब हमारे सारे महापुरुष बोलते हैं और बाबा साहब ने बोला है कि शिक्षित बनो, संगठित रहो, और शिक्षा ही एक वो तरीका है जिससे गरीब आदमी, दलित आदमी आगे बन सकता है, अफसर बन सकता है। उन्हीं शिक्षा स्थानों को हम देखते हैं कि आज सरकारी स्कूलों की क्या हालत कर दी है, आंगनवाड़ी से लेकर हर विभागों की क्या दुर्गति कर दी है इस देश में। तब गिरजे जैसे दलाल क्यों चुप बैठते हैं? उनके पेट में दर्द तब हो रहा है जब ये संविधान को बचाने के लिए और इस संविधान के जो हितों को अभी रक्षा करने के लिए गांधी परिवार, ये वही गांधी परिवार है जिन्होंने बाबा साहब को मौका दिया, बाबा साहब उस कमेटी के अध्यक्ष बने और इस संविधान को गांधी परिवार ने 70 साल तक राज करा इस देश में। तो पूरे संविधान के साथ में करा, संविधान की रक्षा करिए, संविधान को कभी तोड़ा मोड़ा नहीं है। और इन 8 सालों में हम देखते हैं कि संविधान की कितनी धज्जियां उड़ा दी है। बाबा साहब सिर्फ मूर्तियों में खड़े हो गए, इनको तो ये भी सहन नहीं हो रहा है कि गरीब दलित आदमी कैसे पढ़ लिख कर ऊपर जा रहा है, कैसे उनके बच्चे आईएएस अफसर तक बन रहे हैं। इनके पेट में इसलिए दर्द हो रहा है कि राहुल गांधी तो सिर्फ एक बहाना, इनका टारगेट करने का मतलब सिर्फ यही है कि ये संविधान को पूरी तरह खत्म करना चाहते हैं। और मैं गिरजे जैसे लोगों को बोलना चाहता हूँ, ये इन मानसिकता, आरएसएस मानसिकता, बीजेपी मानसिकता के साथ लोगों को साथ देने का मतलब ये कि बाबा साहब के उस कथन को सच करना है कि मुझे अपने ही लोगों धोखा देंगे, ये वही गद्दार है। इंदौर मध्य प्रदेश की धरती पर माननीय राहुल गांधी जो भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं, उनका स्वागत, वंदन, अभिनंदन करने के लिए मैं यहाँ उपस्थित आपके सामने खड़ा हूँ, आपसे बात कर रहा हूँ। क्या सोच करके आप भारत जोड़ो यात्रा से जुड़ना चाहते हैं? मैं इसलिए सोच के कि एक महान जैसे पर्व होता है, उज्जैन पर्व, संगम पर्व, तो ये महासंगम पर्व है। इसमें राहुल गांधी एक संदेश दे रहे हैं। नवयुवक, गरीब, मजदूर, बूढ़े बुजुर्ग, भाई बहनों को सबको साथ लेके चल रहे हैं, सबसे मिल रहे हैं, हाथ मिला रहे हैं, सबसे अभिवादन कर रहे हैं। मतलब भारत जोड़ो का मतलब ये हुआ कि सबको जोड़ने का काम कर रहे हैं और कांग्रेस पार्टी जो है सबको जोड़ने का इतिहास गवाह है।
भारतीय जनता पार्टी के लोग तो राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा को नोटंकी बता रहे हैं, क्या कहेंगे? इसीलिए तो उनका संविधान यही रहा है। जब भी, आज से नहीं, इतिहास गवाही है कि वो जब भी, चाहे गांधी जी के समय से इतिहास देख लीजिए, तो उसने अगर कोई अच्छा काम किए होंगे गांधी जी, तो उसका उसने उल्लंघन किया होगा। भारत जोड़ो यात्रा से क्या आपने सीख ली है और यहाँ से जाने के बाद में आप लोगों को क्या संदेश देना चाहते हैं? हम लोगों के बीच में जाएंगे। भारत जोड़ो यात्रा से हमको ये सीख मिल रही है कि हम सब एक हैं। इन्होंने कहा है सबका साथ सबका विकास, अच्छे दिन ले आएंगे, लेकिन हमने भारत जोड़ो यात्रा में सबका विकास, सबका साथ और अच्छे दिन का वादा तो नहीं कर सकता हूं, लेकिन सच्चे दिन के सपने हम जरूर दिखाएंगे। मेरे द्वारा नहीं, सभी के द्वारा और कांग्रेस के द्वारा। राहुल जी की यात्रा की क्या तैयारी चल रही है? यात्रा की तैयारी सारे कांग्रेस लोग, सारे आम जन, सभी समाज के वरिष्ठ जन, कई सारे समाजों के सब लोग लगे हैं कि भाई इस भारत जोड़ो यात्रा में हम कहीं न कहीं प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से समर्थन करें। मैं उनका स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ और निश्चित ही जो आज ये सांस्कृतिक कार्यक्रम हो रहा है, इसमें भी हम मिलजुल कर बढ़ावा देंगे। मध्य प्रदेश देश का हृदय स्थल है और वहाँ की जनता ने, वहाँ के कांग्रेस जन ने, वहाँ के लोगों ने जो कर दिखाया, उसके लिए राहुल जी ने बधाई दी। मैं उनका भी हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ और मैं ये कहूँगा, माँ अहिल्या की नगरी में आ रहे हैं, निमाड़ से मालवा में, तो मैं ये कहूँगा कि निमाड़ से ज़्यादा अच्छा मालवा में परफॉर्मेंस हो। ये सबसे मैं आम जन से, आम कांग्रेस जनों से ये कहूँगा कि वो निमाड़ से आकर मालवा की धरती पर जब आए तो ये कहे कि हम जितनी जगह गए उसमें सबसे बेस्ट हमारी यात्रा को समर्थन मालवा में मिला और इंदौर में मिला। बहुत अच्छा लग रहा है जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी और संघ ने नफरत फैलाने का काम किया है, देश में भाई को भाई से जोड़ने का काम किया है, देश के अंदर हर समाज, हर वर्ग के अंदर नफरत फैलाने का काम किया है। इसी को जोड़ने के लिए माननीय राहुल गांधी जी ने भारत जोड़ो यात्रा निकाली है और देश के तमाम कार्यकर्ता पहुंच ही रहे हैं, साथ ही जनता भी समझ रही है और हर स्टेट से अलग अलग लोग जुड़ते चले जा रहे हैं। इसका उद्देश्य इस देश को जोड़ के रखना है और माननीय राहुल गांधी जी का जो उद्देश्य है देखिए, भारतीय जनता पार्टी चुनाव के समय भी सामने आती है, इसके पहले उन्होंने कोई विकास नहीं किया। ये 70 सालों की बात करते हैं, जब से 2014 में इनकी सरकार बनी है तब से भारत को तोड़ने का काम किसने किया है, भारत को बेचने का काम किसने किया है। मोदी जी ने कहा था सबका विकास, सबका साथ सबका विकास, तो कहाँ हुआ सबका साथ? 2 करोड़ रोजगार देने की बात की थी, ना 2 करोड़ रोजगार दिए। आज तो युवा परेशान है, बेरोजगार परेशान है, देश के अंदर किसान परेशान है, महिलाएं परेशान है, उज्ज्वला योजना का नाम लेकर धोखा दिया उन्होंने। इस तरीके से देश को तोड़ने का यदि काम किसने किया है, भारतीय जनता पार्टी और संघ ने किया है और हम देश को जोड़कर एक मिसाल कायम करने की कोशिश कर रहे हैं।